ये और वो कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी बात क्यों नहीं समझते? सुधांशु जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ। क्योंकि जब हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था ना, उस वक्त भी आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था। नहीं भाई साहब, ना तो मैं INDIA का कोई हिस्सा हूं, ना तो मैं ये INDA का हिस्सा हूं। समझदार आदमी समझा रहा तो समझो बात। और जो समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है, वही तो मुसलमान थे मरने वाले। नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। तो यही तो होता है ना, जब आदमी पढ़े ना लिखे ना और नॉलेज ना रखे तो इसी तरह के अंटमंट जवाब देंगे। देखिए, इन्होंने योगी जी के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग की कि पढ़े ना लिखे ना ऐसे, तो फिर किस प्रकार की बात करने लगेंगे? आज उसको मस्जिद मानते हो कि चर्च मानते हो? बताओ। उत्तर दक्षिण में तोड़े रखो, तमिल हिंदी में तोड़े रखो, अगले पिछड़े में तोड़े रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं SK डिबेट। दोस्तों, राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी जी ने बोला कि तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। उन्होंने बोला कि गाजा में कैसे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि अगर दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी सफल हो जाती है तो तालिबानी मानसिकता बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बोला कि योगी जी से अपना राज्य तो संभलता नहीं है और यहाँ माहौल बिगाड़ने चले आए हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, AIM पार्टी की तरफ से बारिश पठान और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विवेक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले दिन से खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। हमने आयोजन किया कि हम फिलिस्तीन के लिए दुआ का आयोजन करेंगे। किसने किया? INDIA के अलायंस वाले ने किया। क्या उन्होंने किया? जब पता चला कि पब्लिक बोल रही है आप कहां इंसानियत के साथ तो खड़े हो जाओ। CWC में आपने निकाला प्रस्ताव, फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, बराबर है। लेकिन जब कर्नाटका के अंदर लोग आए रस्तों के ऊपर फिलिस्तीन का समर्थन करने, आपने FIR कर दिया। ये और वो कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी बात क्यों नहीं समझते? सुधांशु जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। अब ये सुधांशु जी यहाँ पे कब से बोल रहे थे इसराइल के फेवर में, पैलेस्टीन के सपोर्ट में, तो इंडिया हिंदुस्तान तो पैलेस्टीनियन के साथ में खड़ा हुआ है। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, फाउंडर मेंबर थे बीजेपी के, वो उन्होंने कहा दिया था कि इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा किया पैलेस्टीन के ऊपर, उसको खाली करना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे। बात नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है सुधांशु जी की बात? क्योंकि जब हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था ना, उस वक्त भी आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था। आज इजराइल जब पैलेस्टीनियन के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, तो आज भी ये आरएसएस वाले जो है इजराइल के साथ खड़े। लेकिन चुनावी मौसम में जुल्म का साथ दिया है, कभी भी इंसानियत का साथ ये नहीं देते। आप इंडिया अलायंस के साथ हैं इस विषय पर। पोलराइजेशन वारिस पठान, आप इंडिया अलायंस के साथ हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं भाई साहब, ना तो मैं INDIA का कोई हिस्सा हूं, ना तो मैं ये INDA का हिस्सा हूं। क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछा कि विचार आपके और उनके मिल रहे हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा, वारिस जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपके और उनके विचार मिल रहे हैं। तब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक करने के लिए हमास के आतंकी घुसे इजराइल के अंदर, तो उसका पर आपने विरोध क्यों नहीं जताया? लोगों ने आतंकवादी बोला है कि तो अमीश देवगन क्यों बोल रहे हैं हमास को आतंकवादी? अरे पहले इनको बोलो हमास को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बोलेंगे बोलते हो, उसके बाद अमीश भाई बोलेंगे। ये तालिबान को भी बोला था आतंकवादी। ये जो सुधांशु त्रिवेदी जो बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं, वो मानते हो आप? ये तो कहते हैं कि राम का मंदिर था, है और हमेशा रहेगा। मानते हो आप क्या? ये बीजेपी का है ना जो तुष्टीकरण, जो मेन मुद्दा है वही तो मुद्दा है। इनके पास तो 9.5-10 साल से जब से राज में कोई मुद्दा तो है ही नहीं इनके पास, सिवा तुष्टीकरण के सिवा तो ये आगे कभी आए नहीं। इनको तुष्टीकरण सूझता है, इसमें हमको इंसानियत सूझती है, इसमें फर्क बहुत बड़ा है। मेरे को देखो, आपको समझना नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अमीश भाई, समझना, नॉलेज लेने से नॉलेज बढ़ता है। लो, समझदार आदमी समझा रहा तो समझो बात। हमारा क्या नाता है मैं आपको समझाता हूं अमीश भाई। मेरा इंसानियत से भी नाता है, मैं समझदार समझदार बैंक में मेरा पहला किबला है, मेरा बैतुल मुकद्दस है। अपनी बात रखने का मौका दे। रुको जरा, सबर करो। समझो, बहुत अच्छी बात कही वारिस पठान ने कि जो ये बड़े समझदार हैं और इनको समझाया जाए, मगर ये कहा जाता है समझ के समझाओ उसको जिसको की समझ है, और जो समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं साहब। आपने अटल जी को कोट किया, जिस समय अटल जी विदेश मंत्री थे 1977 में। सही बात है, उस समय इजराइल के कब्जे में गाजा नहीं था, पूरा सिनाई डिजर्ट था, जो नॉर्दर्न इजिप्ट, जो अकेले इजराइल के कुल क्षेत्रफल का 4 गुना था, अकेले वो हिस्सा। आप उसके बाद की बात कितनी समझदारी से छुपा गए, और उसमें आपने क्या किरदारी दिखाई। अटल बिहारी वाजपेयी को झुठला रहे हैं आप। अब मैं बता रहा हूं, 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड होता है, 1980 में इजिप्ट
और इजराइल के बीच में शांति समझौता होता है, जिसमें जो ऑक्यूपाई कर लिया था इजराइल ने सिनाई डिजर्ट, वो इजिप्ट को लौटा देता है और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट इजराइल का कब्जा मान लेता है और इजिप्ट ही इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश भी बन जाता है। ये पूरी बात है भाई, छुपाते क्यों? इजिप्ट ने तो मान लिया, यहां लड़ाई लड़े पड़े। तो पेशावर में जब स्कूल में मार दिए गए थे 100 के लगभग बच्चे, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था क्या? ना, वो भी तो मुसलमान थे मरने वाले। नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। सीरिया में मारे जा रहे, क्या फर्क पड़ता है? इथोपिया में मारे जा रहे, क्या फर्क पड़ता है? बोको हराम मार रहा है, क्या फर्क पड़ता है? वहां फर्क पड़ता है जहां रोटियां सेकनी है भारत में आकर कि मुसलमान बनाम गैर मुसलमान का मुद्दा बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा हमास के विषय पर, आप उस पर क्या कहते हैं? जी, गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को चलने का काम कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि तालिबानी मानसिकता की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से बात तो करें। क्या उनको मालूम नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रख रहा है और तालिबान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं आज भारत के? हमारा तो ट्रेड चल रहा है और पाकिस्तान के बजाय तालिबान और अफगानिस्तान तो इंडिया से ट्रेड प्रेफर कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते नहीं है कि तालिबानी मानसिकता का मतलब क्या है? तो यही तो होता है ना, जब आदमी पढ़े ना, लिखे ना और नॉलेज ना रखे तो इसी तरह के अंट-मंट जवाब देंगे। दूसरी बात, भारत पैलेस्टीन के साथ था और अब जो सरकार, सर 10 सेकंड और, यह सरकार प्रो अमरीकी है। अमेरिका के प्रेशर में आकर के इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर समर्थन नहीं किया सीज फायर का। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, इन्होंने योगी जी के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग की कि पढ़े ना लिखे ना ऐसे जवाब देगा। तो मैं पढ़े लिखे विवेक श्रीवास्तव को बताना चाहता हूं। देखिए विवेक जी, पढ़ाई लिखाई करो तो थोड़ा सोच समझ के क्या करो। पुराने की बात जाएंगे तो 4000 साल पुराना है। 1000 BC में सोलोमन का मंदिर बना, जब कोई इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। तो फिर किस प्रकार की बात करने लगेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह बराबरी की बात करते हैं तो तुर्की की हागिया सोफिया जो मस्जिद है वो तो जस्टिनियन का चर्च था। आज उसको मस्जिद मानते हो कि चर्च मानते हो? बताओ। वो चर्च पे कब्जा है कि वो मस्जिद है? अभी सब बाएं 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 बोलने लगेंगे, नहीं वो मस्जिद है। अरे क्या आप दोनों चीजों पे क्या गजब का चेंज लेते हैं, वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए विवेक श्रीवास्तव जी, पढ़े लिखे की बात करिए तो सोच समझ के किया करिएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और जहां तक आपने बात कही इजराइल और भारत के स्टैंड के ऊपर, तो आपने नहीं पढ़ा है भारत का स्टैंड। भारत का स्टैंड यह है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता और सह अस्तित्व के द्वारा। अब जो ये हुआ हमास ने, ये वार्ता थी? ये जो बम फेंकेगा ये शांतिपूर्ण था? ये जो बात हो रही कि सह अस्तित्व की बात, और यहां पर कह रहे हैं इजराइल को खत्म कर देंगे, यहूदी कौम का वजूद मिटा देंगे। ठीक है, मतलब न सह अस्तित्व रह गया, ना वार्ता रह गया, ना शांतिपूर्ण रह गया। तब आप कौन सी बात करें? हम तो स्टैंड पे कायम है, आप कायम नहीं है। आज इंडिया गठबंधन का यह कहने की बात हो गई, वही जो मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इनका कहना है कि मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रखो और हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में तोड़े रखो, तमिल हिंदी में तोड़े रखो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रखो। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, बारिश पठान और विवेक श्रीवास्तव को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।